हे एवरीवन, दिस इज़ श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक्चुअली एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है। तो मैं भी जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली थी, ऑब्वियसली उसके पहले मैंने बहुत ऐसे वीडियोस देखे जिसमें आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू शूट योर वीडियोस, हाउ टू एडिट एंड क्या क्या लग सकता है यूट्यूब पे वीडियो शूट करने के लिए एंड एवरीथिंग। बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू आउट देयर आर स्ट्रगलिंग के क्या हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे या ये ख़रीदना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा टू एक्चुअली प्रोवाइड गुड क्वालिटी वीडियोस ऑन यूट्यूब। बट ट्रस्ट मी गाइज, यू नीड नथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, वन बेसिक थिंग दैट you need is just your phone. So yeah, I think that's pretty obvious. So एक चीज़ ना, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी यूट्यूबर्स को आज आप खुद देखते हो, जो भी यूट्यूबर्स, अगर उनका समझो अगर किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर्स है या किसी के 4 लाख, तो उनका क्वालिटी अगर आप आज देख रहे हो ना, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंपेयर योर क्वालिटी विद दोज वीडियोज़, देन ट्रस्ट मी गाइज, आई थिंक आप वो एक बैटल हो जाएगा आपके लिए, वो एक प्रेशर हो जाएगा एक्चुअली। क्योंकि अगर आप उनका स्टार्टिंग जर्नी देखोगे ना, तो इट वाज एज सिमिलर एज व्हाट अ बिगिनर्स जर्नी वुड लुक लाइक, और ट्राई टू मेक क्वालिटी वीडियोज़ टू द लेवल वेयर आज के यूट्यूबर्स बना रहे हैं जिनका चैनल ऑलरेडी बिल्ट है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके वीडियोस टॉप नॉच क्वालिटी नहीं भी हुए, फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बिकॉज ये सब ना एक ग्रोथ से आता है, कभी भी आप डायरेक्ट फ्लाई नहीं कर सकते, एवरीथिंग विल कम स्टेप बाय स्टेप। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, ट्रस्ट मी, प्लीज़ डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट इट। एंड या, लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ ऑफकोर्स द फ़ोन। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, एक कोई भी डिसेंट फ़ोन विद अ डिसेंट कैमरा, दैट्स ऑल। कोई आईफोन, कोई ऐसा महंगा सा फ़ोन आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। एनी बेसिक फ़ोन विल वर्क। बस आप ये ध्यान रखें कि आपका कैमरा बस अच्छे से चलता हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड। आई थिंक वीवो और ये सारे फ़ोन्स में भी बहुत लोग अपना यूट्यूब चैनल चला लेते हैं, एंड क्वालिटी में तो मुझे इतना सा भी डिफरेंस नहीं लगता है। मैं खुद जिस फ़ोन से अभी शूट कर रही हूँ वो है सैमसंग S7। तो ये स्पेयर में ही पड़ा था। आपको कहीं ना कहीं स्टोरेज चाहिए टू एक्चुअली स्टोर योर वीडियोस ऑब्वियसली। तो इस चीज़ के लिए ना, मैं अपने फ़ोन में हर चीज़ शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ये स्पेयर फ़ोन भी यूज़ कर लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा काम निकल जाता है। इफ़ यू आस्क अबाउट माई फ़ोन, आई हैव अ गूगल पिक्सल 2। आई नो उसका कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज़, मुझे वीडियोस का क्वालिटी जो मुझे लगता है कि उतना डिलीवर करना इज़ कम्प्लीटली ओके, वो मुझे दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट इक्वली मिल जाता है। सो एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स। And yeah, so the first point is pretty clear. The second point is obviously internet. इसका एक इशू मैं बोल सकती हूँ कि जब आप वीडियोस अपलोड करो ना, तब आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरनेट चाहिए ताकि वो अच्छे से अपलोड हो सके विदाउट एनी ग्लिच। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ऑब्वियस थिंग्स दैट यू नीड। ट्रस्ट मी, अगर आप बिगिनर्स हो ना, आपके पास सिर्फ ये 2 चीज़ें भी रही ना, यू डोंट नीड एनी थिंग एल्स, nothing, not even a mic, a tripod, a ring light and what not. You don't need anything. आप बस स्टार्ट कर दो अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं। ओके, सो द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ योर बैकड्रॉप। अभी ना बहुत लोग बैकड्रॉप को लेके बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। दे डोंट वांट टू शो सर्टेन थिंग्स, मे बी दे डोंट लाइक देयर हाउस, और देयर आर ज़िलियन थिंग्स इन आवर माइंड्स whenever we start, whenever we think of shooting videos। क्योंकि बैकग्राउंड में अगर कचरा हो गया, ये हो गया, यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम प्रेफर नहीं करते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये ना स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोज़ में मेरा भी इशू था। अगर आप मेरे वो वीडियोज़ जाके देखोगे, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, वो वाइट बैकड्रॉप डाल दो, ये कर लो, वो कर लो, बट नो, अभी मैं बस अपने रूम में बैठी हूँ एंड दिस इज़ माई बैकग्राउंड। सो literally this has sorted my life. I think actually thinking of backdrops and investing in backdrops is literally a hassle, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगता है, and of course money, which I don't think is worth spending, especially when you're starting or especially when you're beginners. So please don't invest. आपका रूम का कोई भी नॉर्मल कॉर्नर या प्लेन वॉल
या फिर अगर समझो अगर आपके पास कुछ भी ऐसा कॉर्नर या प्लेन वॉल नहीं है जहाँ पे आप बैठ के शूट कर सकते हो, तो आप कुछ भी ना दुपट्टा लगा दो, ब्लैंकेट लगा दो, या कोई भी प्लेन क्लॉथ अगर आपके घर में पड़ा है तो वो लगा दो। जस्ट मेक श्योर अबाउट वन थिंग कि अगर आप मेरी तरह बैठ के वीडियो शूट करते हैं ना, तो वो बैकड्रॉप का ये ऐसा विड्थ होना चाहिए एंड नॉट द लेंथ, क्योंकि वो जितना ब्रॉड होगा उतना ही आपका बैकड्रॉप अच्छे से कवर हो जाएगा। आई थिंक एक ब्लैंकेट तो बहुत ही अच्छे से काम कर लेता है, तो अगर आपके पास कोई भी प्लेन कलर का भी ब्लैंकेट है ना, दैट विल एब्सोल्युटली वर्क। प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन बैकड्रॉप्स। और कोई प्लेन वॉल है तो थम्स अप, यू आर गुड टू गो। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ काइंड ऑफ कनेक्टेड टू द थर्ड पॉइंट। तो अगर आप कोई भी शूट कर रहे हो तो ट्राई टू शूट ड्यूरिंग द डे लाइट, और कुछ ऐसा अगर आपके पास रूम अगर मिल भी जाता है आपको जहाँ पे आपके रूम में विंडो है तो उसके अपोजिट अगर आप बैठ सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा चल जाएगा। क्योंकि सनलाइट में ना वीडियोस रिंग लाइट अगर होती है ना उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में शूट होता है। एंड ट्रस्ट मी, सनलाइट इज़ द बेस्ट लाइट दैट यू कैन शूट योर वीडियोज़ विद, एंड इट्स अ नेचुरल लाइट, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। और क्योंकि अभी जल्दी तो समर्स भी आने वाला है, अभी विंटर्स में थोड़ा सा इशू हो रहा है सनलाइट का, लेकिन अभी तो समर्स जल्दी आ रहे हैं तो पूरा दिन सनलाइट ही मिलेगा आपको। अगर आपके घर में कोई विंडो है या कुछ भी ऐसा सनलाइट से आपको एक्सपोजर मिल रहा है तो ट्राई टू सेटल योर शूट देयर और अराउंड, या दैट विल रियली सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम in editing, of course. Another point that I want to tell you is that a place should have silence. अगर आप ये मैनेज कर सकते हो तो अगर आपके घर पे विंडोज़ है उन्हें बंद कर दो। अगर आप जिस रूम में या जिस एरिया में आप शूट कर रहे हो, ट्राई कि अगर उसका कोई डोर है तो आप उसको बंद कर दो, ताकि जितना नॉइज़ आप कैंसिल कर सकते हो उतना अच्छा है। अगर आपका घर छोटा है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पर्सनल स्पेस आपको नहीं मिल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग कि नॉइज़ रिड्यूसर करके एक ऐप है, ऑब्वियसली मैं आपको बता दूंगी उसका लोगो, तो आप ऐप स्टोर में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी। इट्स एन अमेजिंग ऐप, जितना भी आपका बैकग्राउंड नॉइज़ है ना वो कैंसिल आउट कर लेगा, तो सिर्फ आपकी आवाज़ ही फोकस्ड होगी। सो आई रियली लाइक दिस ऐप, आई पर्सनली यूज़ इट, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज। तो हाँ, लेकिन आप ट्राई करो ताकि आपका एडिटिंग का टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइक, एज यू कैन सी हियर। तो ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आई थिंक इवन अ लॉट ऑफ बिगिनर्स फील कि हाँ माइक चाहिए, बिकॉज़ वॉइस ना इतना क्लियरली नहीं आ पाता है इन द वीडियोज़, क्योंकि इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ डिस्टर्ब कर लेता है ना। तो मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ थोड़ा सा माइक डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन नॉट अ लॉट। अगर आपका बैकग्राउंड में साइलेंस है एंड इफ़ यू कीप योर वॉइस लाउडर तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू विल बी प्रिटी ऑडिबल और कुछ इशू नहीं आएगा। इसलिए ना मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि स्टार्टिंग के ना 4-5 वीडियोस आप बिना माइक ही शूट करो एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू समटाइम्स क्लोज द डोर्स, क्लोज द विंडोज़, ट्राई टू आस्क योर पीपल टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम जब तक आप अपना वीडियो शूट कर रहे हो। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ कोऑर्डिनेट हो जाती है ना तो आपको माइक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ इन केस योर गाइज आर लुकिंग फॉर माइक, मेरे पास एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है, द वन विच आई एम ऑल्सो यूजिंग। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। ऑब्वियसली यू कैन लिसन टू माई वॉइस राइट नाउ, और मैं कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग या सॉफ्टवेयर नहीं करती हूँ इसके अंदर। जो इसके अंदर से सुनाई दे रहा है आपको वही है बस। तो ऑब्वियसली आई डू हैव टू स्टिल क्लोज माई विंडोज़, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, यहाँ ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, सो आई कांट हेल्प इट। एंड मैं खुद डे लाइट में शूट करती हूँ, सो दैट इज़ द इशू। अभी भी आप देखोगे ना तो डे लाइट इतनी है नहीं, बट स्टिल आई एम प्रिटी विजिबल, इट्स क्लियर। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ डे लाइट। एंड ट्रस्ट में अगर आप रिंग लाइट रखोगे ना, उसका एटलीस्ट पर्सनली फॉर मी इट डजंट वर्क रियली वेल अनलेस यू वांट टू शूट सम काइंड ऑफ मेकअप वीडियोज़, जहाँ रिंग लाइट आपको लिटरली अपने मुंह पे रखनी पड़ती है फॉर दैट फोकस। सो आई थिंक दैट्स ओनली देन द रिंग लाइट विल डू द जॉब। नहीं तो 2-3 रिंग लाइट लग जाती है पूरा बैकग्राउंड को ब्राइट करने के लिए, विच इज़ लिटरली अ वेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी एज ऑफ नाउ। क्योंकि बिगिनर्स के लिए आई एब्सोल्युटली डू नॉट रिकमेंड दिस एट ऑल। अगर आपको फिर भी परचेज़ करना है, एंड कोई भी परचेज़ आप यूट्यूब के लिए तभी करें जब आप खुद श्योर है कि हाँ मुझे यूट्यूब को अपना एक करियर बनाना है, या फिर एटलीस्ट अगर आप एक कोशिश दिल से कोशिश करना चाहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ ट्राई करना है फॉर सम टाइम कि मैं अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं, सो देन ओनली प्लीज़ परचेज़, अदरवाइज डू नॉट वेस्ट योर मनी।
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो आई थिंक बहुत ही लोग जिसमें स्ट्रगल करते होंगे, मैंने खुद भी किया है, इज़ द एडिटिंग सॉफ्टवेयर और एडिटिंग एप्लीकेशन। तो मैं बहुत ही क्लियर कट यहाँ बताऊँगी कि मैं 3 एप्लीकेशंस यूज़ करती हूँ, InShot, Vita VITA एंड KineMaster। अभी InShot में मैं सिर्फ अपने शॉर्ट्स बनाती हूँ। वीटा में कुछ अगर मुझे एडिशनल फ़ीचर्स, क्योंकि वीटा में ना इंट्रोडक्शन के लिए फ़ीचर्स बहुत ही अच्छे हैं जो मुझे ज़्यादा काइनमास्टर में नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऑप्शंस है एज़ कम्पेयर टू वीटा। सो मैं ना मिक्स एंड मैच करती हूँ, लेकिन मेरा मेजर एडिटिंग होता है काइनमास्टर में। तो आप देख सकते हो मैं कितने वीडियोस काइनमास्टर में ना शूट कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने उसका लोगो का एडवांस फीचर्स में परचेज़ नहीं किया है। और आप अगर मेरा वीडियोस देखोगे, मैंने मोर देन 10 वीडियोस बना दिए, मोर देन 20 शॉर्ट्स, और अभी तक आई हैव नॉट परचेस्ड इट बिकॉज ऑफ कोर्स इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जब तक आपका कुछ ग्रोथ नहीं हो जाता, जब तक आपको नहीं लगता है कि हाँ नाउ दैट योर यूट्यूब चैनल इज़ ग्रोइंग एंड नाउ दैट यू हैव सम अर्निंग्स टू इन्वेस्ट इन योर चैनल, तो ही आप ये सब करो, वरना डोंट ऑप्ट। जस्ट ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्टेंट इन अ गुड or a structured way, try to present it in a good way, and that's all for the YouTube that it demands। तो बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग में नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आपको इतना नॉलेज नहीं है, दीज थ्री आर लाइक बेसिक ऐप्स, ओके। आपको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगा, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू। ऑफकोर्स मैं आपको ये सब भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने वीडियोस को एडिट करती हूँ, जो मुझे क्या चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वो दिखानी है, क्या जो मुझे लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है मुझे, मैं कैसे कट कर लेती हूँ, कैसे मैं कुछ साइड में इमेजेस डाल देती हूँ। आई थिंक दीज आर वेरी बेसिक फीचर्स जो आप जैसे आप यूज़ करोगे ना, आप एडिट करना स्टार्ट करोगे, आप ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख जाओगे। सो ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स विद टाइम, नथिंग विल कम डायरेक्टली। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना बस जब भी आप एडिटिंग करो, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल आई वुड से कि थोड़ा पेशेंस लेवल इसमें लूज़ हो जाता है, बिकॉज थोड़ा बहुत इधर उधर होती है चीज़ें वीडियो में, लेकिन once you get your hands on it, I think you are totally good to go। So just need patience and a good little time to edit your videos, that's all। The important point, now this is also a very important point। So जो भी अभी YouTube beginners है या अभी start करने का सोच रहे हैं, do try to follow this। So always have a habit of writing down your content, or try to give a structure to your content while writing। बिकॉज़ पहले ना मैं मेरे स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोज़ में मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैं ना एडिटिंग के टाइम मुझे रियलाइज़ होता था कि मैंने कुछ चीज़ें शायद जो मुझे ज़रूर बोलनी चाहिए थी वो मैंने बोली नहीं, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी जो मैंने उस वीडियो में मिस कर लिया, या फिर कुछ स्ट्रक्चर नहीं लग रहा था वीडियो में। तो मेरा बस यही है कि अगर आपका कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है ना, जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन कि ओके आपको क्या पॉइंट्स इसमें डेफिनेटली मेंशन करने हैं, क्या ऐसा गाइडेंस या ओपिनियन है जो आप देना चाहते हैं इस वीडियो में, ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन है दैट यू वांट टू सेंड टू योर ऑडियंस। सो जस्ट ट्राई टू स्ट्रक्चर दोज थिंग्स वाइल राइटिंग, बिकॉज राइटिंग रियली हेल्प्स, क्योंकि जब आप लिखोगे ना उस पॉइंट्स को, वो आपके माइंड में रहेगा कि आपने हाँ लिखा था उसे। तो वीडियो के टाइम अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हो या सारे पॉइंट्स आपने नहीं भी पढ़े, स्टिल आपके माइंड में ना वो बैक टू बैक आता रहेगा कि हाँ ये भी पॉइंट था, वो भी पॉइंट था। एटलीस्ट दिस इज़ अ सिनेरियो विथ मी, दिस हैज़ रियली हेल्प्ड मी टू शूट माई वीडियोज़ वाइल आई एम शूटिंग एंड ऑल्सो वाइल आई एम एडिटिंग। इट डज सेव मी अ लॉट ऑफ टाइम, और कुछ भी मिस आउट नहीं होता है। सो आई डोंट रिग्रेट वेन एवर दैट वीडियो इज़ अप ऑन यूट्यूब, आई डोंट रिग्रेट एनी थिंग। आई फील कि हाँ मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ कि हाँ मेरा वीडियो प्रॉपरली प्रेजेंट हो चुका है। Now these are few 2 to 3 tips for the people if you are already a little above beginners, or you are looking to invest into something, if you are interested, तो ये कुछ चीज़ें उनके लिए है। For example, the first thing is tripod, the second thing is mic, and the third thing is ring light। तो ये तीनों भी चीज़ें अगर आपको बाय करनी है, यू रियली थिंक दैट यू नीड, तो मेरे पास ये तीनों के ना चीप ऑप्शंस है अमेज़ॉन से जो आप बाय कर सकते हो, जिसमें क्वालिटी का बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो एक ट्राइपॉड से ही शूट कर रही हूँ, बिकॉज़ शुरू में मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा बिकॉज़ ट्राइपॉड से फ़ोन स्टडी रहता है, वरना पहले ना मैं टेबल का और ये सब का जुगाड़ क्या करती थी। मेरा बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है, कोई ड्रॉवर स्पेस या कुछ ऐसा टेबल एरिया जहाँ पे मैं फ़ोन अपना रख सकूँ। विंडो मेरा है लेकिन वो काफ़ी दूर है, तो मेरा ना फोकस काफ़ी दूर से होता था,
तो वो मेरे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए मैंने एक ट्राईपॉड में परचेज़ किया। बट दैट टू मैंने बहुत ही सस्ते में इसको ख़रीदा है, मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेंड नहीं किया। ओनली स्पेंड 300 रुपीज़ ऑन दिस ट्राईपॉड एंड या आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज, इज स्टडी। और मैंने अब तक कितने वीडियोज़ इस पर शूट कर लिए, मुझे आज तक एक प्रॉब्लम नहीं आया है। मेरे 300 रुपये ऑलरेडी वसूल है इसके अंदर। रिंग लाइट तो मैंने अभी तक परचेज़ नहीं किए, लेकिन आई डू हैव 1 or 2 ऑप्शंस दैट माई फ्रेंड बॉट एंड इट्स वर्किंग रियली वेल। इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ इफ़ यू आर रियली लुकिंग टू बाय अ रिंग लाइट। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेज़ नहीं करना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ये जो मैं रिंग लाइट का लिंक दे रही हूँ ना डिस्क्रिप्शन में, इसके साथ ट्राईपॉड भी साथ में आता है। सो यू डोंट नीड टू परचेज अ ट्राईपॉड अलग से, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें साथ में मिल जाएगी। सो ओनली इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय, डू चेक द लिंक आउट। ओके, अनदर थिंग इज़ माइक। ऑब्वियसली इसका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं इसका लिंक डाल दूँगी। अगर मुझे इससे भी चीप ऑप्शंस मिले ना, जिसके ऑब्वियसली मैं रिसर्च करूँगी, अगर मुझे लगा कि हाँ ये इससे बेटर हो सकता है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट। द नेक्स्ट थिंग इज़ बैकड्रॉप। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है आपके लिए, विच इज़ अ वेरी बेसिक वाइट सैटिन क्लॉथ। पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आपके आजू बाजू कोई भी ऐसा लोकल स्टोर है वहीं से आप बाय करो। और जैसा मैंने आपको विथ बताया था एकदम वैसे कि यहाँ से ब्रॉड होना चाहिए और लेंथ उसका कम भी रहा तो भी इशू नहीं है। जस्ट ट्राई टू टेक मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल वेयर यू वांट टू सेट योर बैकड्रॉप, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए टू परचेज़। उसके पहले मत करना परचेज़, नहीं तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे कि ओके ये तो यहाँ भी फिट नहीं हो रहा, वहाँ भी नहीं हो रहा। सो ट्राई टू कीप द मेजरमेंट्स रेडी एंड देन ओनली गो टू बाय। तो एक वाइट सैटिन बैकड्रॉप बहुत ही सही लगेगा। वो मुझे आपको लगता है 100-150 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी लोकल स्टोर में। इफ़ नॉट, मैं अमेज़ॉन का लिंक फिर भी डाल दूँगी फॉर योर रेफरेंस। उसके क्या होगा, आपका अगर आप कोई भी वाइट बैकड्रॉप रखोगे ना, तो एक तो चीज़ है कि आपका काफ़ी ना फोकस आप पे आ जाएगा, और पीछे से वाइट बैकड्रॉप की वजह से ना आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा और ब्राइट लगेगा। तो ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, दैट इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल डू प्रेफर वाइट बैकग्राउंड। सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस ट्रिक। 100 रुपये में बहुत ही अच्छा बैकड्रॉप हो जाएगा। ओके, सो द लास्ट फीचर दैट आई कैन टेल यू इज़ द एडवांस फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशंस दैट यू आर एडिटिंग ऑन। तो मैं जैसे काइन मास्टर में करती हूँ, ऑब्वियसली अभी तक मैंने उसका फ़ीचर परचेज़ नहीं किया है, तो लोगो हमेशा आता है उसका। बहुत लोग ऐसा ऑप्ट नहीं करते हैं, वो लोग ख़रीद लेते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं ख़रीदूँगी। मैं थोड़ा और वेट करूँगी फॉर माई चैनल टू ग्रो एंड देन ओनली आई विल ऑप्ट फॉर द परचेज़। बिकॉज अगेन मैं वही प्रमोट कर रही हूँ, टू नॉट वेस्ट मनी until you are sure that okay, now you are on a growing path and maybe now you can invest. तो हाँ, लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, आपको लोगो इधर उधर नहीं चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर एडवांस फीचर्स। आई थिंक काइन मास्टर का कुछ 300 रुपीज़ ही है, 300 or 400 रुपीज़ फॉर अ ईयर, एंड दैट्स ऑब्वियसली प्रिटी गुड। और उसके साथ आपको कुछ और भी एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, जो ऑब्वियसली कुछ लॉक्ड फीचर्स तो डेफिनेटली रहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फीचर्स आपकी वीडियो क्वालिटी या एडिटिंग को और भी एक लेवल ऊपर लेके जाएगा, तो डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट। ओ आई फॉरगॉट वन मोर थिंग टू मेंशन, दैट इज़ थंबनेल। ऑब्वियसली हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। तो थंबनेल को ना मैं कैनवा पे बनाती हूँ। आई थिंक कैनवा मोस्ट ऑफ़ यू माइट नो। तो ये बहुत ही रेगुलर बेसिक ऐप है, और लेकिन इसके आप इसके ऊपर क्या कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत ही अलग अलग टाइप के थंबनेल्स आप बना सकते हो। तो मैंने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था कॉलेज टॉप्स अंडर ₹500, उसका थंबनेल का मैं आपको एक डेमो दिखा सकती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। एंड थंबनेल ना बन तो जाता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करूँगी कि जब भी आप थंबनेल बनाओ ना, ट्राई टू मेक योर थंबनेल इन्फॉर्मेटिव। जितना इन्फॉर्मेशन आप अपने थंबनेल पे डालोगे ना, तो आपके व्यूवर्स आपके पास ज़रूर आएंगे टू चेक, बिकॉज़ वही उनको इंट्रिग करेगा, वही उनको क्यूरियस करेगा टू नो कि ओके इस वीडियो में क्या है। सो ट्राई टू पुट एज मैनी इन्फॉर्मेशन एज यू कैन, यू नो, बाय फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन योर थंबनेल। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो यूट्यूब पे ना ऐसे बहुत वीडियोज़ है कि कैसे आप अपना थंबनेल अट्रैक्टिव बना सकते हो। स्लाइटली यू ऑल्सो हैव टू स्टडी योर ओन चैनल कि आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो, एंड देन ओनली कंस्ट्रक्ट योर थंबनेल्स अकॉर्डिंगली। एंड या आई होप कि मेरा जो भी नॉलेज है अब तक यूट्यूब को लेके वो मैं आपसे प्रॉपर्ली शेयर कर पाई हूँ और आपको वो हेल्प होगा।
आई ट्राई द एज बेस्ट एज आई कुड बिकॉज अभी भी मैं ग्रो ही कर रही हूँ, लेकिन आई स्टिल थॉट टू हेल्प एटलीस्ट फ्यू पीपल जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट इन केस। एंड या आई विल बी रियली हैप्पी अगर मेरी वजह से कोई एक भी अपना यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है। तो आई रियली होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो। एंड ऑल्सो प्लीज़ सजेस्ट कि आप ऐसे टाइप के अगर और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो पसंद आया, डू गिव मी अ थम्स अप, इफ़ नॉट गिव मी अ थम्स डाउन, इवन दैट इज़ फाइन। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट, and also hit the bell icon button तो मेरे आगे के जो भी वीडियोस आएंगे you'll be updated। and yeah, that being said, I'll see you guys super soon, bye।